अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नॉवेल्स पे। पहले सबसे ये वाली तस्वीर देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई परेशान टाइप कुछ हो। खैर ये बात मैं क्यों कर रही हूँ आप गेस करें। आप लोग भी कुछ गेस करो, सब कुछ मैं थोड़ी ना बताऊँगी। और मैं सुबह उठी तो मैंने बिल्कुल मोबाइल नहीं उठाया क्योंकि नेट ऑफ था, तो मैं दोबारा सो गई नमाज़ पढ़ के। फिर मैं उठी हूँ तकरीबन 9:30 बजे के करीब, जब मैंने एपिसोड दिए। मैं ग्रुप में गई हूँ, वहाँ पर पोस्टें, अल्लाह जी इतनी पोस्टें पेंडिंग में पड़ी हैं। अरीज आपको क्या हुआ है, अरीज आप ठीक है, अरीज आप इतनी सैड होकर रात को एपिसोड क्यों पढ़ रही थी, अरीज आपको हुआ क्या है, हमें बताएं। आप किसी चीज़ से हर्ट हो, आप किसी चीज़ को लेकर उदास हो, आपको हुआ क्या, आज आप चहक नहीं रही थी। तो मैं परेशान हूँ कि अल्लाह जी मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये सारे रीडर्स मुझे इस तरह से क्यों कह रहे हैं। फिर मैंने फ्लैशबैक में गई फिर मैंने देखा ओ रात को पाकिस्तान हार गया था। तो यहाँ उसी चीज़ का सदमा लेकर मैंने थोड़ा यार मेरे इमोशंस हैं ना जो वो सारे क्रिकेट पे आके निकलते हैं। आपकी राइटर को ऐसा कोई बड़ा सदमा नहीं लगा हुआ, वही जो हम ना वो मैं अपनी एक रीडर का भी नाम लूँगी, फ़ाइज़ा, और मैं हम ना ऐसे बंदे ना दो कि मतलब हार कर भी ना वो हमारी एक यहाँ पे कहावत है, जिथे दी खोती उथे ही खलोती। यानी कि जिस बंदे की खोता होता है ना वो उसी के पास जाके रुकता है। मेरा वो वाला सिस्टम है, मतलब हार के फिर भी मैंने इसी टीम को प्यार करना है। तो वक्ती गुस्सा, वक्ती जज्बात निकाल के अब भी ना मैं पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढ रही हूँ। इस खिलाड़ी को कोई मसला हुआ होगा, उस खिलाड़ी को कोई मसला होगा। या तो पिछले मैच के दौरान ना जब हमारा फाइनल में मैच हुआ था श्रीलंका के साथ, तब एशिया कप की बात कर रही हूँ मैं, तो तब भी ना मतलब हमने पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल लिए थे। शदाब के कान से खून निकला, वो दूसरा हमारा रिजवान हमारा इतने दिन से बीमार अस्पताल में पड़ा था। तो अभी मैं पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। कल के मैच में कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं मिल रहा भाई, बहुत बुरे तरीके से हारे, मतलब जलील हुए, रज के जलील हुए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। यार लोग कहते हैं कि सिर्फ मैच ही था, इमोशंस थे, सब कुछ। यार मेरे नज़दीक ना मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे नज़दीक क्या है कि आप अपनी कंट्री को बहुत बड़ी जगह पर रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ पे आप इतनी बड़ी गलतियाँ करके मुँह की खा के आते हो, तकलीफ़ होती है। मतलब नाम तो हमारे मुल्क का ख़राब हो रहा है, तो मुझे तकलीफ़ हुई। तो रात को जो वो मेरे सैडनेस थी, वो मेरा सदमा लुक थी, सब कुछ था, वो मुझे नहीं पता यार। वो रात को गुस्से में शायद मैंने रिकॉर्डिंग की है, किस चीज़ में की है कि मुझसे हुई वैसी है। तो मेरे जो रीडर्स थे वो परेशान हो गए कि अरीज आपको क्या हुआ है। सो गाइस, पहले तो आई लव यू सो मच। मतलब आप लोग कितनी चीज़ें नोट करते हो यार, मतलब क्या बोलूँ मैं, आप लोग कितने अच्छे हो। ओके, मैं ना रात को थोड़ा था सिस्टम मेरा बुरा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं वैसे ही महक रही हूँ। लेकिन हाँ, रात को यार बहुत बड़ा सदमा लगा, पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ा सदमा दिया है। तो इस सदमे से निकलने में वक्त तो लगता ही है। तो रात वो जो रिकॉर्डिंग हुई वो थोड़ी सैडनेस में हुई, लेकिन अब मैं बाहर आ गई हूँ, अब मैं वापस दुनिया में आ चुकी हूँ। तो सिर्फ दुनिया में नहीं आई, सुबह उठते ही ना मैंने सबसे पहले ना डेट चेक की है। मैंने कहा ओ तेरी, ये तो अक्टूबर के 28 पहुँच गए, यानी कि ये साल ख़त्म होने में रह गए सिर्फ 2 मंथ्स में हमने क्या करना था। मेरे ना जो मैंने लिस्ट चेक की कि ये वाले नावल मैंने लिखने थे, वहाँ पर मनाशिक एक्स्ट्रा नावल था, मनाशिक कल्ब यार हस्तम, ये एक्स्ट्रा नावल था। ये 2023 में आने वाला था, लेकिन पता नहीं मेरा दिमाग क्यों ख़राब हो गया कि मैं इसको 2022 में पूरा करके जान छुड़ा चुकी हूँ। अभी ना वहाँ लिस्ट में एक नाम बाकी है और उसका नाम है जनाब इश्क सीज़न 2। साल शुरू होने से पहले मैंने अपने रीडर से वादा किया था कि ये वाला नावल इसी साल में आएगा। तो इसका कोई पता नहीं वही नहीं है, मतलब पता नहीं हुआ नहीं है, मतलब अता पता ही नहीं है। तो मतलब कब मैंने करना है इसको। अच्छा, मेरे रीडर कहते हैं मैं मतलब वर्ड्स बहुत यूज़ करती हूँ, सच्ची में करती हूँ। खैर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जो मेरी बक सुनते हैं। तो इश्क सीज़न 2 का क्या करना है।
मैंने कॉपी निकाली, उस पर मैंने आधा नावल तो है लिखा हुआ है। आधा नावल जो मैंने लिखा है उसका सिस्टम ये है कि इसको कंप्लीट करना है, और उसको कंप्लीट करना है मैंने ये साल ख़त्म होने से पहले। तो अभी मैंने कैसे ख़त्म करना है ये ओबियसली इस नावल के साथ ही मुझे थोड़ा थोड़ा करके उस नावल को शुरू करना पड़ेगा। जैसे इस सीज़न 2 बहुत छोटा सा नावल था, इतना भी छोटा नहीं था लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था, तो छोटा सा नावल था, तो ये भी बहुत बड़ा नहीं होगा, उससे तकरीबन डबल होगा। तो ये नावल अब टाइम आ गया है कि इस नावल को शुरू कर लिया जाए। तो ये नावल मेरी कोशिश है नवंबर में हम किसी भी डेट पे इस नावल को शुरू कर दें। तो यस, ये तस्वीर मैंने उसी परिश्रम की लगाई है। कितनी खूबसूरत तस्वीर है, या अल्लाह शुक्र है मेरी कोई तस्वीर नहीं थी बीच में। है कोई गल नहीं, आप लोगों ने देख ही लिया तो क्या, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग देख लेते हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ और आप लोगों ने कौन सा देखना है, तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ। बाकी ये है कि इंशाल्लाह जनाब हम आ रहे हैं इश्क सीज़न 2 शुरू करने के लिए। इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं निक्की एपिसोडें दूँगी, लेकिन ये है कि नावल कंप्लीट कर लेंगे हम जल्दी ही। और अब मैं सदमे से बाहर आ चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने पूछा, आप लोगों ने बार बार पोस्टें लगाई कि हमारी राइटर को पता नहीं क्या हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार, आप जैसे लोगों का प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। और कोई बड़ा सदमा नहीं था मुझे, बस निके सदमे क्रिकेट देता रहता है तो वही मुझे लगते रहते हैं। तो आप इन सदमों को इग्नोर कर दिया करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट बक एपिसोड के साथ, क्योंकि अज़ानें शुरू हो गई हैं। तो तब तक के लिए अपनी राइटर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।